सृष्टि का सबसे विकराल युद्ध महाभारत, जो कि एक दो नहीं पूरे 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में कौरवों की ओर से धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध कराने वाला सबसे प्रमुख व्यक्ति माना गया है, क्योंकि अगर वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, किंतु पुत्र मोह में अंधे होकर उन्होंने अपने ही वंश का नाश करवा दिया। मित्रों, वैसे तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, लेकिन आज हम आपको उनके 8 सबसे बड़े पापों के बारे में बताएंगे, क्योंकि यही पाप उनकी मृत्यु का कारण भी बने। मित्रों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गांधारी के साथ धोखा धृतराष्ट्र का पहला पाप क्रम था, क्योंकि जिस समय गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया गया तब उससे यह बात छुपाई गई कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करा दिया। जब गांधारी को पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे है, तो पत्नी धर्म का पालन करते हुए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र का दूसरा पाप, अपनी पत्नी यानी गांधारी के पूरे परिवार को कारागार में डालकर उन्हें मृत्यु के समान कष्ट देना था। शादी के कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र को जब यह मालूम हुआ कि गांधारी तो विधवा थी और उनके साथ ये इतना बड़ा छल हो गया, तो उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना और उन्होंने क्रोध में आकर गांधारी के पिता सहित पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। और कारागार में बंद लोगों को केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था, इसलिए राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन उनका केवल छोटा पुत्र ही खाएगा, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बचे और धृतराष्ट्र से इसका प्रतिशोध ले सके। धृतराष्ट्र का तीसरा पाप अपनी दासी के साथ सहवास करना था। गांधारी के पुत्रों को कौरव कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं थे। मित्रों, गांधारी ने महर्षि वेदव्यास से पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया और उसी के चलते उन्हें 99 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई तथा उनकी इस पुत्री का नाम दूशला था। गांधारी जिस समय गर्भवती थी, तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया, जिससे युयुत्सु नामक एक पुत्र का जन्म हुआ और इसी तरह कौरव 100 हो गए। धृतराष्ट्र का चौथा पाप, पुत्र मोह में पांडवों के साथ किया गया अन्याय। धृतराष्ट्र जानते थे कि पुत्र मोह में पड़कर वह पांडवों के साथ जो अधर्म कर रहे हैं वह उचित नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र यदि चाहते तो वे अपने पुत्र की हट और अपराधों पर रोक लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता गया। महाभारत युद्ध रोकने के लिए महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को कई बार समझाया और युद्ध के परिणामों के बारे में भी बताया, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वे चुप रहे। पांचवा और जघन्य पाप, द्रौपदी चीर हरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। यह एक ऐसी घटना थी जिसने महाभारत युद्ध की नींव रखी। द्रौपदी के चीर हरण के समय सब लोगों की भांति धृतराष्ट्र भी चुप रहे और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। द्रौपदी का चीर हरण एक ऐसी घटना थी जिसने प्रतिशोध की अग्नि को जन्म दिया और फिर उसी के परिणाम स्वरूप सभी को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत देखने को मिला। धृतराष्ट्र का छठा पाप, अपने भाई के बच्चों का हक छीनना भी था। हालांकि धृतराष्ट्र ने यह पाप स्वयं नहीं किया, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए केवल 5 गांव मांगे, तब दुर्योधन के इंकार करने पर धृतराष्ट्र चुप रहा और पुत्र मोह में रहकर अधर्म का साथ देता रहा। धृतराष्ट्र का 7वां पाप, भीम को मारने की इच्छा थी। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो सभी पांडव धृतराष्ट्र से मिलने हस्तिनापुर पहुँचे। सभी ने बारी बारी से धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। जब भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से भीम को रोका और भीम की जगह उनके ही आकार की बनी एक लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र के मन में बदले की आग जली हुई थी और इसी के चलते उन्होंने समझा कि उनके सामने भीम खड़े हुए हैं, तो उन्होंने उस मूर्ति को कसकर पकड़ा और तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर उसके आकार की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई। 8वां पाप, धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म का था। पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण ही धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हुए हंस पर पड़ी। उन्होंने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की
असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई तथा इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मरते समय उस हंस ने राजा को श्राप दिया कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी, और इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा उनके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह हंस के। अब बात करते हैं धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय वनों में चले गए। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं तो उनके जाते ही जंगल में आग लग गई। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं और धृतराष्ट्र से जंगल से बाहर जाने के लिए कहने लगे, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वह जंगल से बाहर न निकल सके। यह देखकर गांधारी और कुंती भी उनको छोड़कर नहीं जाती है, लेकिन संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं तथा संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।